हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। हमने 15 इंचेस वाला मैकबुक एयर M3 चिपसेट वाला जो है अनबॉक्स किया, उसका रिव्यू किया। आपको काफी पसंद आया, लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये था या बहुत लोगों का यहाँ पे एक रिक्वेस्ट थी कि आप बेस वर्जन का अनबॉक्सिंग करना चाहते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वगैरह है या जिनका बजट कम है उनको बेस वर्जन 13 इंचेस वाला जो है वो देखना होता है। तो वो भी हम लेके आ गए आप लोगों के लिए, और ये हम लेके आए हैं iSense एप्पल स्टोर से। ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर है। अगर आप एप्पल ऑथराइज रीसेलर से लेते हो एक मैकबुक, तो इस तरीके के प्रॉपर बॉक्स में आएगा। अंदर एक और बॉक्स है, वो भी हम खोल के चेक करेंगे। तो ये बॉक्स है फिलहाल इसका, ये सबसे सस्ता वाला मैकबुक एयर M3 चिपसेट वाला 13 इंचेस वाला है। इसको यहाँ से हम पुल करके ओपन कर देंगे, इसका जो एक्सटर्नल बॉक्स है वो, और इसका यहाँ से ढक्कन ऐसे हम ओपन कर देंगे और यहाँ पे हमारा मैकबुक अंदर रखा हुआ है। बाकी गाइस बॉक्स तो एक्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके बैक साइड पे अगर हम देखें तो इसके सारे डिटेल्स लिखे हुए 8 GB रैम और 256 GB SSD वाला मॉडल है ये, और प्राइस है इसका 1,14,900 रुपीज। अब बॉक्स का सारा सामान मैंने बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देखने के लिए एक एक चीज, क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके 15 इंचेस वाले में। तो ये है हमारा मैकबुक एयर M3 चिपसेट वाला 13 इंचेस वाला, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, और 15 इंचेस वाले से साइज में काफी डिफरेंस है इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको। इसी के साथ सेम आपको ब्रेडेड केबल देखने मिलेगी, जो कि कलर सेम आता है आपको मैकबुक जैसे, बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसमें 30 वॉट का अडेप्टर आता है और सिंगल पोर्ट वाला आता है। हमने 15 इंचेस वाले में देखा था कि डुअल पोर्ट अडेप्टर हमको देखने मिला था। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेम है, और सेम आपको कलर में आपके मैकबुक वाले ही एप्पल स्टिकर्स देखने मिलेंगे। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स बिल्कुल एक्जैक्टली 15 इंचेस वाले जैसे ही है, कोई भी आपको इसमें डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम आपको कलर भी देखने मिलता है, और यहाँ पे बैक साइड से, फ्रंट साइड से, सभी साइड से जो है एक्जैक्टली सेम डिवाइस है, लेकिन हल्का है। 1.24 kg का है, ये 1.51 kg का था, तो थोड़ा सा और हल्का हो जाता है, थोड़ा और पोर्टेबल हो जाता है, इजी टू कैरी हो जाता है। साइज में अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे एक के ऊपर एक मैंने रख दिया इसको, और देख सकते हैं अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने मिलेगा यहाँ पे ओवरऑल साइज में भी। बाकी पोर्ट्स इसके अंदर भी एक्जैक्टली सेम है। 2 USB Type-C USB 4 पोर्ट्स है जो थंडरबोल्ट सपोर्ट करते हैं, और साथ ही मैक्सेफ 3 की चार्जिंग सपोर्ट भी मिलती है। और ऑपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे एक 3.5 हेडफोन जैक भी देखने मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। मैकबुक प्रो भी ले लेंगे, सेम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने मिलती है, तो एयर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक हाथ से आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। डिस्प्ले जो है गाइस इसका, ये 13.6 इंचेस है डायगनली, और ये काफी सही साइज है, मतलब कॉम्पैक्ट भी है, आपका काम भी पूरा हो जाएगा। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस वो भी अच्छी है, 500 निट्स की ब्राइटनेस देता है, तो इंडोर्स आउटडोर्स आपका काम प्रॉपर्ली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और इस डिस्प्ले पे आपको मूवी वॉचिंग करना है या वीडियो एडिटिंग करना है, आपका काम काफी अच्छे से हो जाएगा। व्यूइंग एंगल्स भी इस डिस्प्ले के जो है काफी आपको अच्छे देखने मिलते हैं, कलर्स भी इसके वाइब्रेंट है, और साथ ही इसके अंदर आपको ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी के साथ साथ P3 व्हाइट कलर भी मिल जाता है, तो आपका फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम भी इस पे आप कर सकते हैं। बाकी ये कोई प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलता, स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, वो सब प्रो मॉडल्स के लिए है। और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस और आपको HDR और HDR वाली ब्राइटनेस सब उसके अंदर मिलेगी, इसमें नहीं। इसके अंदर 4 स्पीकर सिस्टम दिया है, जो 15 इंचेस वाला था उसमें 6 स्पीकर था, तो वो ज्यादा आपको इमर्सिव और सराउंड एक्सपीरियंस देगा, लेकिन ये भी अच्छा है। इसकी भी आपको स्पीकर क्वालिटी चेकआउट करवाता हूं मैं। मैकबुक एयर M3 के फेस टाइम HD कैमरा से आप मुझे देख रहे हो 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, यही इसका इनबिल्ट वेबकैम है। और ये इसकी ऑडियो क्वालिटी है, 3 माइक यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो अच्छी क्वालिटी आ जाती है वीडियो और ऑडियो में। बाकी आप एक्सटर्नल माइक और एक्सटर्नल वेबकैम का इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के कैमरा को, आईफोन के कैमरा को भी जो है इसके कैमरा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेस टाइम कॉल में हो, आपको बस इस फ़ोन को आपके यहाँ पे पीछे रख देना है इसके, और उसके कैमरा से और उसके माइक से जो है सारी वीडियो और ऑडियो आपकी ट्रांसमिट होती रहेगी। कीबोर्ड भी इसका काफी फैंटास्टिक है, फुल फंक्शन कीबोर्ड है। F1 से F12 तक यहाँ पे कीज मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 15 इंचेस वाला लेते हो तो थोड़ा सा बड़ा है उसका कीबोर्ड, और ट्रैक पैड के साइज में भी फर्क है, लेकिन ये ट्रैक पैड भी काफी अच्छा है, और इसको भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये भी फोर्स टच ट्रैक पैड है, तो टेक्नोलॉजी सेम है, बस साइज में डिफरेंस है। M3 चिपसेट वाला जो 13 इंच का हमारा मैकबुक एयर है, उसके भी स्पेसिफिकेशन बहुत ही सिमिलर 15 इंचेस वाले जैसा है, जिसका मैंने रिव्यू किया था पिछले दिनों। इसमें भी आपको 8 कोर का CPU मिलता है, अप टू 10 कोर का GPU मिलता है। इसमें 8 कोर का ही GPU है, क्योंकि बेस मॉडल है। फिर 8 GB रैम और 256 GB का बेस स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल रहा है इस वाले के अंदर, लेकिन आप इसको 16 GB और 512 GB की SSD वाला भी स्टोरेज वेरिएंट ले सकते हैं। साथ ही आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं 2 TB की SSD और अप टू 24 GB रैम तक। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है आपको, वो पहले के जो मैकबुक एयर्स है, M2 है, M1 है या फिर इंटेल वाला है, उसके मुकाबले काफी इंप्रूव देखने मिलेगा। आपको फास्टर इमेज एडिटिंग देखने मिलेगी फोटोशॉप में, फास्टर वीडियो एडिटिंग देखने मिलेगी फाइनल कट प्रो में, और साथ ही आपको फास्टर गेमिंग भी देखने मिलेगी। 8 GB रैम का होने के बावजूद इसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशंस
एक साथ ओपन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस अच्छा है। एआई के लिए भी मैकबुक एयर जो है इस बार का इट इज द बेस्ट कंज्यूमर एआई लैपटॉप, और इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले काफी सारे टास्क कर सकते हैं, काफी सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है उसको यूज कर सकते हैं, कैनवा यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, पिक्सेलमेटर प्रो से फोटो एडिटिंग और कैपकट से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस कितने भी हो सकते हैं, जितना आपको आता है, जो कुछ आप करना चाहते हो वो सारा पॉसिबल है। गेमिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, जो गेम्स इसके लिए बने हुए हैं मैक के लिए, जैसे यहाँ पे डेथ स्ट्रैंडिंग डायरेक्टर्स कट ये गेम का नाम है, और ये मैं खेल रहा हूँ, कंट्रोलर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सोनी के प्ले स्टेशन वाला, और यहाँ पे बड़े ही आराम से जो है चल रहा है विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप या लैग। 60 FPS की गेमिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे जो HUD आता है, जो मैंने 15 इंचेस वाले में दिखाया था आपको अपर राइट साइड में, वो यहाँ पे मैं एनेबल नहीं कर पाया हूँ, कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से हो नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे 8 GB रैम के साथ भी आप इसको खेल सकते हैं। ये गेम जो है ये 5 से 6 GB रैम का इस्तेमाल करता है। 16 GB रैम का डेफिनेटली आपको थोड़ा बेटर रहेगा, बट चलेगा इसमें भी। लेकिन क्या ये ढंग से वीडियो एडिट कर सकता है या नहीं, वो जरूर चेक करना है मुझे। तो आइए चेक करते हैं फाइनल कट प्रो में। वीडियो एडिटिंग चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज है, सभी 4K वीडियो है, और एक्जैक्टली वही प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो मैंने अपने 15 इंचेस वाले 16 GB रैम वाले मैकबुक एयर के अंदर रेंडर किया था। तो यहाँ पे स्क्रबिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो प्ले करके देखते, और यहाँ पे इसको जो है बेटर क्वालिटी पे भी डाल के देखते, कोई लैग वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा। तो कोई लैग नहीं है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही है। तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 8 GB रैम इसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे बैकग्राउंड रेंडर मैंने ऑफ कर दिया है। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करके देखेंगे कितना टाइम लगाता है एक्सपोर्ट करने में। जो हमारा 16 GB रैम वाला था उसने तकरीबन 5 मिनट 40 सेकंड्स लगाया था। इसको देखते हैं कितना लगाता है। एक्सपोर्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग में देख लीजिए H.264 है, सेम 5.04 GB है। नेक्स्ट करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे रेंडर स्टार्ट हो गया है। स्टॉप वॉच को भी हमने स्टार्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे बीच में लाके रख देता हूँ। देखते कितना टाइम लगाता है ये इस प्रोजेक्ट को रेंडर करने में, जो कि एक 10 मिनट 47 सेकंड्स का प्रोजेक्ट है मल्टी लेयर मल्टी कैम। तो गाइस 5 मिनट 40 सेकंड्स में इसने 92% कर दिया है। 95% करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। 93 हुआ है, 94 और 95, और अभी ये डन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे डन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेंडर हो गया, और स्टॉप कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे 30 सेकंड्स का तकरीबन 20 सेकंड्स का डिफरेंस आया है, लेकिन ये डिफरेंस बड़ा होगा अगर आपकी फाइल साइज बड़ी होगी, प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो उसके अंदर 15 इंचेस वाले में 10 कोर का जीपीयू था, वो भी यहाँ पे काम आया होगा डेफिनेटली, और एक्स्ट्रा रैम भी काम आया होगा। तो बेसिक वीडियो एडिटिंग तो आप इस पे भी कर सकते हो 8 GB रैम के साथ, लेकिन अगर थोड़ा भी हाई एंड का काम करना है, थोड़ा भी मल्टी कैम फुटेज वगैरह ज्यादा आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या DSLR की फुटेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हाई क्वालिटी की, या तो रैम अपग्रेड कर लो या फिर प्रो मॉडल्स के लिए जाओ। अब बेस स्टोरेज वेरिएंट के अंदर 256 GB का SSD आता है, जो कि स्लोअर रहता है 512 GB के SSD से। तो अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको एक बेनिफिट स्टोरेज का तो मिलता ही है, और एक्स्ट्रा स्पीड का भी मिलता है SSD की, रीड और राइट का। ये ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट स्पीड है, ये रीड स्पीड है। राइट स्पीड जो है ये 2000 MBPS से कम है, इसकी रीड स्पीड जो है वो तकरीबन 3000 MBPS है, उससे थोड़ा कम है 2700 2800। तो यहाँ पे ये चीज अगर हम कंपेयर करें 15 इंचेस वाले से, जिसके अंदर 512 GB का SSD था, 15 इंचेस का यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि मेरे 15 इंचेस वाले से, तो उसके अंदर मुझे 3000 MBPS की रीड और राइट स्पीड मिली थी। तो अगर राइट स्पीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब आपको अपग्रेड करना जो है जरूरी हो जाता है। स्टोरेज भी मिल जाता है, राइट स्पीड भी एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करते गाइस, तो इतने पतले फॉर्म फैक्टर और इतने हल्के फुल्के लैपटॉप में भी आपको जो है 18 आवर्स की बैटरी लाइफ निकाल के ये दे सकता है, और यही इसकी कमाल बात होती है। मैकबुक एयर जो है बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देते हैं, और चार्जिंग भी आपको अच्छी खासी फास्ट मिल जाएगी। इसके साथ जो बंडल एडाप्टर आता है 30 वॉट्स का, उससे भी हो सकती है, या आप अपग्रेड कर सकते हैं चार्जर को, उससे और बेटर आपको और फास्टर चार्जिंग मिलेगी। अब इसके प्राइसिंग और वेरिएंट जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली 3 वेरिएंट्स आते हैं। जो अपना वाला है ये एकदम बेस वाला है, ये वाला 8 कोर CPU 8 कोर GPU, और साथ ही 8 GB रैम 256 GB SSD, ये 1,15,900 का है। फिर आपको 8,000 रुपए का कैशबैक मिलता है, या स्टूडेंट ऑफर लेते हो तो वो अलग है, उसमें और ये कम हो जाती है प्राइसिंग इसकी। बट हम लोग यहाँ पे MRP की बात करते हैं, बाकी ऑफर जो होगा वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा वेरिएंट आता है, इसमें आपको 10 कोर का GPU मिल जाता है, और स्टोरेज भी आपको डबल मिल जाता है, 512 GB का SSD मिलता है। इसका प्राइस 134,900 है, यानी कि 20,000 रुपए बढ़ जाते हैं इसमें। लेकिन इस पे अडेप्टर भी आपको 35 वॉट का मिलता है, जो 15 इंचेस वाले में मिलता है, डुअल पोर्ट वाला, जो कि थोड़ा सा महंगा अडेप्टर है। और थर्ड वेरिएंट जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड वाला, उसके अंदर आपको 8 कोर CPU 8 कोर GPU, लेकिन 16 GB रैम के साथ 512 GB की SSD मिलती है। तो ये 155 के करीब चला जाता है। बेस मॉडल अगर आप लेते हैं और थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, जो कि करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको नॉर्मल वर्क, आपका जो ऑफिस वर्क है उसके अलावा भी कुछ करना है, तो आपको जरूर करना पड़ेगा इसको कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से और कस्टमाइज। तो इसको जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो और नीचे जाते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे जो मेन अपग्रेड है वो 16 GB रैम वाला है, वो तो करना चाहिए, क्योंकि SSD आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 16 GB रैम मुझे लगता है मिनिमम आपके पास होना चाहिए।
8 GB रैम कभी भी आपको कम पड़ सकता है। और 16 GB रैम के साथ फिर ये 134,900 पे चला जाता है, जो कि 512 GB SSD वाले का प्राइसिंग है। मेरे हिसाब से SSD अपग्रेड करने से आपको रैम अपग्रेड करना बेटर रहेगा, जस्ट बिकॉज आप एक्सटर्नल SSD से अपना स्टोरेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज ये थी पूरी कहानी मैकबुक एयर M3 13 इंचेस वाला बेस वर्जन की। आप लोगों ने बोला था बेस वर्जन का देखना, तो बेस वर्जन का वीडियो मैं आप लोगों के लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएंगे मुझे आपका फीडबैक के कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा आपको ये मैकबुक, और आप आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं कोई बता सकते हैं। मतलब मेरे पास 15 इंचेस वाला भी है एयर M3 और ये 13 इंचेस वाला भी है, तो क्या आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो फटाफट मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। रही बात इस मैकबुक के बारे में मेरा क्या वर्डिक्ट है, तो वर्डिक्ट यही है मेरा कि बहुत ही अमेजिंग डिवाइस जो है एप्पल ने बनाया है और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। M2 आपके पास है, आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है कि M2 है तो M3 पे चला जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आप उसके साथ भी जो है सेटिस्फाइड रह सकते हैं। एप्पल ऑफिशियली इसको भेज भी रहा है, अपडेट्स भी आते रहेंगे, सब आते रहेंगे। M1 भी है और आपका काम चल रहा है, तब भी कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नया लेने जा रहे हो तो इसके लिए आप जरूर जा सकते हैं, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देके आपको एक काफी बेटर डिवाइस देखने मिल जाएगा। और अगर इसके लिए जा ही रहे हो या M2 के लिए भी जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है रैम एटलीस्ट अपग्रेड कर ले। अगर आपका काम हैवी है तो बेसिक काम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या उसका जो इक्विवेलेंट एप्पल का सॉफ्टवेयर है वो चलाना चाहते हो तो आपको ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है या इस टाइप का कोई हैवी टास्क करना है तो मेक श्योर कि आपके मैकबुक का रैम जो है एटलीस्ट 16 GB हो। तो यही दिखानी दोस्तों मैकबुक एयर M3 13 इंचेस वाले की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो iSense एप्पल स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट पिन है, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। स्टूडेंट डिस्काउंट भी आपको वहां पे मिल जाएगा और HDFC का डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।